जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे, यही मेरी हृदय से कामना है। तो धनु राशि के जातकों, आज हम 2026 से लेकर 2030 का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। वर्तमान समय में धनु राशि और लग्न के जातकों के लिए जीवन में एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पूरी मेहनत के बाद भी नतीजे शून्य जैसे लगते हैं। ज्योतिष दृष्टि से जब कुंडली में ग्रहों का गोचर प्रतिकूल होता है तो व्यक्ति की सारी ऊर्जा और उत्साह जैसे अवरुद्ध हो जाता है। 2019 और 2020 के बाद शनि और अन्य क्रूर ग्रह की स्थिति ने जीवन में एक निरंतर संघर्ष पैदा किया है। करियर में अस्थिरता, स्वास्थ्य में गिरावट, माताजी की सेहत में परेशानियों और व्यवसाय में अचानक रुकावट, ये सब किसी साजिश का नहीं बल्कि ग्रहों के गोचर का स्पष्ट परिणाम है। इस समय मानसिक थकान और चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जब लग्नेश कमजोर होता है तो व्यक्ति खुद को अकेला और षड्यंत्रों में घिरा महसूस करता है। 2026 से 2030 तक का जो ग्रहीय संयोग बन रहा है वह आपकी कुंडली में एक स्वर्ण योग का निर्माण करेगा और पिछले कई वर्षों के रुके हुए परिणामों को एक साथ खोल देगा। अब जानते हैं कि यह विश्लेषण किन लोगों के लिए है। यह विश्लेषण विशेष रूप से उन जातकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि धनु है या जिनका लग्न धनु है। यदि आपका जन्म मूल पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यह ग्रहीय स्थिति आपके जीवन पर पूरे प्रभाव डालेगी। धनु राशि का तत्व अग्नि है और वर्ण क्षत्रिय है। यह राशि स्वभाव से एक योद्धा की प्रवृत्ति रखती है जो कभी परिस्थितियों से घबराकर पीठ नहीं दिखाती। अब यदि ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो इन आने वाले सालों में सबसे प्रमुख ग्रह जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो हैं शनि, जो हर 1.5 साल में राशि बदलते हैं। दूसरे हैं राहु, जो 1.5 साल में अपना गोचर बदलते हैं। और देवगुरु बृहस्पति, जो प्रत्येक वर्ष अपनी स्थिति परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ होने के कारण वे आपको हर बड़े संकट से बचाते हैं। 2 जून 2026 को गुरु आपके 8वें भाव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ उच्च अवस्था में स्थित हैं। 8वां भाव रहस्य और विद्या का स्थान है, किंतु जब लग्नेश वहाँ उच्च का होकर बैठता है तो वह अचानक धन लाभ और गहरी आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। इस पूरे 8 वर्षीय चक्र में गुरु अतिचारी स्थिति में रहेंगे, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करेंगे। जब ज्ञान और विवेक का ग्रह 23 साल से चलता है तो जीवन की घटनाएं भी बहुत तेजी से आकार लेती हैं। दूसरी ओर इस समय आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसे कंटक शनि या शनि की डैया कहते हैं। यह वह दौर है जिसने आपके जीवन में भारी संघर्ष, घर में तनाव और माताजी के स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां उत्पन्न की है। अब यदि राहु की बात करें तो माया और भ्रम का ग्रह जो सदा वक्री चाल में चलता है, वर्तमान में आपके तृतीय भाव में है, जो आपको तकनीकी रूप से बहुत कुशल और कूटनीतिक बना रहा है। 6 दिसंबर 2026 को राहु आपके द्वितीय भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेगा। इन तीनों ग्रहों का यह नया संयोग आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाला है। अब यदि करियर और व्यवसाय पर बात करें तो करियर के मोर्चे पर यह समय बेहद महत्वपूर्ण और अवसरों से भरा है। यदि आप अभी नौकरी कर रहे हैं और लगातार कार्यस्थल की राजनीति, तनाव या इस्तीफे के विचार से जूझ रहे हैं तो दिसंबर 2026 तक
जब तक राहु आपके तृतीय भाव में है, इस समय का पूरा उपयोग करें। अपने कौशल को निखारें, विशेषकर आधुनिक क्षेत्रों में जैसे आईटी, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया या जनसंपर्क। 6 दिसंबर 2026 को जब राहु आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जो वाणी का घर है, तब आपके बोलने में एक विशेष प्रभाव और ओजस आ जाएगा। राजनीति में या यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए यह एक बेहद शुभ काल होगा, जहां अचानक बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। जून 2028 से 2029 के मध्य तक जब गुरु आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान में आएंगे, तो यह एक नई नौकरी और बेहतर पद या बड़ी व्यावसायिक उपलब्धियों का समय होगा। 2033 में जब राहु आपके दसम भाव में जाएगा, तो वह आपके करियर को असाधारण ऊंचाइयों पर ले जाएगा, किंतु उस समय भारी कूटनीति और राजनीति का भी सामना होगा। एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। जुलाई 2028 से 2029 के अंत तक जब राहु आपके लग्न में रहेगा, यह आपको पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगा, किंतु इसी समय आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। झूठे परिणाम, नकली ऑडियो वीडियो या सीसीटीवी फुटेज के जरिए फंसाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें, अन्यथा ये घातक हो सकता है। धनु राशि की एक स्वाभाविक कमजोरी यह है कि ये अंतिम क्षण तक काम टटोलते हैं और जिद में आकर असफल होने की योजना को भी नहीं बदलते। इस गोचर में आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब रणनीति बदलनी है और कब नुकसान से बचने के लिए रुकना है। तो यदि अब हम धन और आर्थिक स्थिति पर बात करें, तो धन के मामले में धनु राशि का स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट होता है। आप सस्ते दिखाव में विश्वास नहीं करते, उत्कृष्ट वस्तुएं पसंद होती है, फिर भी शो ऑफ से दूर रहते हैं। 2026 में जब गुरु 8वें भाव में उच्च के हैं, उनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन और नकद राशि के स्थान पर पड़ रही है। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। अचानक धन लाभ, किसी पैतृक विरासत या पुराने अटके हुए निवेश से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, किंतु चूँकि आपका अस्तित्व अग्नि है, आप प्रातः बिना सोचे समझे जोखिम उठाने की प्रकृति रखते हैं। 3 जून 2027 को जब शनि पंचम भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ वे नीच अवस्था में होंगे। नीच का शनि मन को भटकाता है और शॉर्टकट से धन कमाने का लालच देता है। इसलिए 2027 और 2028 के दौरान शेयर बाजार, सट्टेबाजी और जुए जैसी उच्च जोखिम वाले निवेशों से पूरी तरह दूर रहें। 25 अगस्त 2029 को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव यानी तुला राशि में प्रवेश के साथ आपकी आर्थिक स्थिति एक नया स्तर छुएगी। एकादश भाव का गुरु जीवन के सभी आर्थिक कष्ट समाप्त करता है और बड़े लाभ के लिए प्रभावशाली संपर्क बनाता है। 5 मार्च 2032 को जब गुरु मकर राशि यानी आपके द्वितीय भाव में नीच के होंगे, उस वर्ष किसी को भी उधार देना सीधा नुकसान होगा। दीर्घकालिक दृष्टि से जब शनि एकादश भाव यानी तुला राशि में उच्च के होंगे, तो शश महापुरुष योग बनाएगा। उस स्वर्णिम काल में आप विलासता, बड़ी संपत्तियां और निरंतर एग्जीक्यूटिव स्तर का सुख प्राप्त करेंगे, बशर्ते अभी अपने आर्थिक मामलों में संयम बनाए रखें। अब यदि प्रेम, रिश्ते और विवाह पर बात करें, तो प्रेम और रिश्ते आपके जीवन का सबसे जटिल अध्याय है। आपके लग्नेश बृहस्पति होने के कारण आप पूरी तरह सिद्धांतों पर चलते हैं, किंतु आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है। इस विरोधाभास के कारण
आपका जीवन साथी स्वभाव से चंचल और अनिश्चित होता है। यही अंतर रिश्तों में हमेशा एक घर्षण उत्पन्न करता है। आप किसी पर विश्वास करने में बहुत समय लेते हैं और सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आप विवाहित हैं या किसी गंभीर संबंध में हैं तो जून 2027 से 2029 तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। पंचम भाव में नीच राशि का शनि आपके स्वभाव में क्रोध और कठोर वाणी भर देगा। छोटी छोटी असहमतियाँ बड़े झगड़ों में बदल सकती है। इस काल में अहंकार और जिद को पूरी तरह से नियंत्रित रखें। जुलाई 2028 में जब राहु आपके लग्न में और केतु सप्तम भाव में आएगा तो आपके मन में जीवन साथी के प्रति गहरी शंका उत्पन्न होगी। यह भ्रम बना रहेगा कि साथी कुछ छिपा तो नहीं रहा। इस 1.5 वर्ष की संवेदनशील अवधि में विवाह या प्रेम से संबंधित कोई भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पूरी तरह गलत सिद्ध होगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए 2026 का पूर्वार्ध और उसके बाद सीधे 2032 जब शनि सप्तम भाव यानी मिथुन राशि में गोचर करेगा तब विवाह के लिए सबसे अच्छे योग बनेंगे। अब यदि स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता पर बात करें तो धनु राशि वाले बाहर से बेहद मजबूत दिखाई देते हैं, किंतु अष्टम भाव में कर्क राशि होने के कारण भीतर से अत्यंत भावुक और संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में चतुर्थ भाव का शनि आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है और माताजी को भारी शारीरिक कष्ट दे रहा है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में पीड़ा, मांसपेशियों में ऐंठन और सामान्य दुर्बलता। आपको स्वयं भी रात को गहरी नींद नहीं आती होगी। राहत की बात यह है कि 3 जून 2027 को जैसे ही ढैया समाप्त होगी माताजी के कष्ट में अचानक सुधार होने लगेगा और आपका मानसिक तनाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब शनि पंचम भाव में नीच के होंगे तो उदर रोग, पाचन की समस्या और आमपित्त की शिकायत हो सकती है। आहार पर कड़ा संयम रखना इस समय आवश्यक होगा। 2028 से 2029 में लग्न का राहु भारी मानसिक तनाव लाएगा और 2030 में द्वितीय भाव का राहु नींद की समस्या दे सकता है। इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा से बचने का सबसे सटीक उपाय ध्यान साधना है। मन की शांति अनिवार्य है। जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक आपका तंत्रिका तंत्र अगले दिन तक पूरी क्षमता में काम नहीं करेगा। अब यदि परिवार और घर का वातावरण की बात करें तो जब गुरु 8वें भाव में उच्च के हैं उनकी नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव संपत्ति और सुख के स्थान पर पड़ रही है। भले ही शनि वहाँ कष्ट दे रहा है, गुरु की यह दृष्टि नए निर्माण, संपत्ति खरीदने या नया वाहन लेने में पूर्णतः सफलता दिलाएगी। जून 2026 से 2028 के मध्य तक जो ये समय है यह मांगलिक कार्यों, हवन, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ है। किंतु सबसे बड़ा अवरोध आपकी अपनी वाणी से उत्पन्न होगा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि होने के कारण आप कड़वी और सीधी बात मुंह पर बोल देते हैं। 6 दिसंबर 2026 को जब राहु मकर राशि में आएगा तो उस प्रभाव में आप क्रोध में आकर परिवारजनों को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे घर के भीतर ही परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर के दौरान मौन रहना और वाणी पर संयम रखना ही आपकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रख सकता है। अब यदि महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तिथियों पर बात करें तो 3 जून 2027 को शनि की ढैया समाप्त होगी और जीवन में बड़ी राहत मिलेगी और जुलाई 2028 को राहु का लग्न में प्रवेश होगा और यह अत्यंत सावधानी वाला समय होगा। इस समय सावधानी आवश्यक रहेगी और उसके बाद 27 फरवरी 2031 को गुरु का
धनु लग्न में वापसी होगी और हंस महापुरुष योग बनेगा। 17 फरवरी 2031 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 12 राशियों का चक्कर पूरा कर देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके लग्न में आएंगे और हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। आपके मुख पर एक विशेष तेज होगा। समाज में मान सम्मान असाधारण ऊंचाइयों पर होगा और आपका ध्यान पूरी तरह आपके व्यक्तित्व के विकास पर होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आप नैसर्गिक रूप से नवम भाव को शासित करते हैं, इसलिए आप लोगों पर पूर्वजों का आशीर्वाद विशेष रूप से बना रहता है। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन इन आयु वर्षों में आते हैं। 21, 24, 35, 36, 46, 51, 56 और 72 वर्ष की आयु में जब शनि छठे भाव में वृषभ राशि में जाएगा, वह काल शत्रुओं को परास्त करने और भारी सफलता के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। अब उपायों पर बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य देव का उपाय। आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्य देव का बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें। यह उपाय आपको षड्यंत्रों और झूठे परमाणु से सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जाप करें। आपके लग्नेश को बल देने के लिए प्रतिदिन यह उपाय आप जरूर करें। राहु और बुध की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए प्रत्येक बुधवार को गायों को चारा और पानी दें। किसी तांत्रिक के पास जाने, महंगे पैकेज खरीदने या अनावश्यक तेल दान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करते रहे तथा पक्षियों को नियमित दाना पानी दें। बस इतने उपाय आपके लिए काफ़ी हैं सभी ग्रहों के लिए। तो धनु राशि वालों, यह था 2026 से लेकर 2030 तक का विस्तृत राशिफल। आशा है कि ये आपको पसंद आया हो। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार पर भगवान हमेशा कृपा बनाए रखें और आपको सही रास्ता दिखाएं। बस खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।